हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपना थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है इसको ये जो है हमारे बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम का जो है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये हमारे बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स का सिक्रेशंस करता है। और ये जो है हमारे गर्दन के एरिया में जो नेक वाला रीजन है उसमें जो है ट्रैकिया के ऊपर जो है दोनों साइड सिचुएटेड रहता है। और इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप का होता है। बटर तितली के आकार का जो है इसका शेप होता है। ट्रैकिया के ऊपर जो थायराइड ग्लैंड है वो दोनों तरफ जो है दो लोब्स में डिवाइडेड रहता है। और दोनों लोब्स जो है वो इस्थमस के जरिए जो है दोनों लोब्स जो है कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ। वेट की अगर हम बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो वेट है वो तकरीबन तकरीबन 20 से 40 ग्राम का होता है एक एडल्ट में। और जो थायराइड ग्लैंड है उसका वो थोड़ा सा बड़ा होता है फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा जो फीमेल्स हैं उनमें जो है इस ये थोड़ा सा ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा होता है। फीमेल के सेक्सुअल साइकिल में जो थायराइड ग्लैंड है वो डिफरेंट स्टेज में जो है चेंज होता रहता है। और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो भी चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली इन द फीमेल्स। इसका फंक्शन जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के कंडीशन में जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है इसका फंक्शन। और जबकि मेनोपॉज के टाइम पे जो है इसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से 3 तरह के हार्मोन्स का मेनली सेक्रेशंस होता है जिसमें T3, T4 और कैल्सिटोनिन का सेक्रेशंस होता है। T4 को हम टेट्रा आइडोथायरोनिन और T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। तो इन्हीं मेन 3 हार्मोन्स का जो सेक्रेशंस है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू होता है। थायराइड ग्लैंड से जितने भी सेक्रेशंस होते हैं उसमें से 90% हिस्सा जो है वो T4 का होता है, टेट्राआइडोथायरोनिन का होता है। और 10% 9 to 10% हिस्सा जो है वो T3 ट्राईआइडोथायरोनिन का होता है। जो T4 है, T4 का हाफ़ लाइफ जो है वो तकरीबन तकरीबन 7 दिन का होता है। और T3 का जो हाफ़ लाइफ है वो 10 से 24 घंटे तक का होता है। उसके बाद जो है इनका डिग्रेडेशन हो जाता है। सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो हमारे थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर कैविटी होती है और उन्हीं फॉलिकुलर कैविटी में थायरोग्लोबुलिन से जो है इसका सिंथेसिस होता है। और इसका सिंथेसिस जो है वो आयोडीन और टायरोसिन के प्रेजेंस में होता है। और आयोडीन और टायरोसिन के प्रेजेंस में जो है इसका फॉर्मेशन होता है। आयोडीन का कंजम्पशन जो है वो फूड के माध्यम से हम लोग आयोडीन को ऑब्टेन करते हैं। और इसके साथ ही जो टायरोसिन है उसका भी जो है वो भी हम ऑब्टेन करते हैं डाइट से अपने। जो आयोडीन है वो आयोडाइड के फॉर्म में हम जीआईटी से हमारे बॉडी के अंदर जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है। और फिर जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन के ज़रिए जो है आयोडीन की मदद से थायराइड ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स है T3, T4 और कैल्सिटोनिन उनका सिक्रेशन करता है। हमारे बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड से नॉर्मल हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता रहे उसके लिए हमको वीकली जो है 1 mg आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम डाइट के ज़रिए जो है ऑब्टेन करते हैं। और जो है इन्हीं आयोडीन के थ्रू जो है थायराइड ग्लैंड से जो है हार्मोन्स का सिक्रेशंस कंटिन्यूसली होता रहता है। कई लोगों में जो है आयोडीन की कमी हो जाती है और फिर आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन्स का सिक्रेशंस नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। और घेंघा जैसे जो रोग हैं वो जो है डेवलप हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस की अगर हम बात करें जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका जो है 2 मेन फंक्शंस होता है। पहला होता है इंक्रीज बासल मेटाबॉलिक रेट और सेकंड होता है टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन चिल्ड्रंस। बच्चों में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ये। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी मेटाबॉलिज्म साइकिल चलता है उसमें जो है ये इन्वॉल्व होकर के और उसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक्शन ऑन ग्रोथ हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके फॉर्मेशन के लिए ब्लड कंपोनेंट के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो बॉडी के दूसरे फंक्शंस हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसको भी कंट्रोल करने का ये काम करता है।